तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंगल फेज मोटर एंड इट्स टाइप पार्ट 1 यानी सिंगल फेज मोटर और इसके प्रकार के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ये जो सिंगल फेज मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो आखिर कैसे स्टार्ट होती है तो देखते हैं हम लोग। एक फेज को दो भागों में विभक्त करके सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। इसमें जो एक फेज रहता है उसी को दो भागों में विभक्त करें। जैसे एक यह फेज आया तो एक सीधे चला जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा, लेकिन दो फेज में विभक्त कर दिया जाएगा, तब यह सेल्फ स्टार्ट बन जाता है। दो या दो से अधिक फेज होते हैं तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसके कारण टॉर्क पैदा होता है और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, यानी जो हम लोग सिंगल फेज मोटर है कई प्रकार का होता है। उसमें पहला हम लोग देखेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। फेज विभक्त करने पर यानी फेज को बांटने पर फेजों के बीच जो अंतराल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें दो वाइंडिंग होती है। ये जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें दो वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक मेन वाइंडिंग होती है। मेन वाइंडिंग को हम लोग रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको एक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। जो रनिंग वाइंडिंग होता है वो मोटा तार का होता है और उसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए इंडक्टेंस उसका क्या होता है, हाई हो जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ये पतला तार का बनता है, जिसके कारण प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए इंडक्टेंस इसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। देखते हैं हम लोग। इसमें स्क्वायरल फेज प्रकार का मोटर नहीं, इसको रोटर होना चाहिए। इसमें स्क्वायरल फेज प्रकार का जो रोटर, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये जो रोटर बीच में है यह किस प्रकार का स्क्वायरल फेज प्रकार का रोटर प्रयोग में लाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ होता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा उसकी सीरीज में होगा। जब मोटर अपनी गति का 75 से 80% प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और इसके बाद जो मोटर है रनिंग वाइंडिंग का कार्य करती है। उसके बाद रनिंग वाइंडिंग पर घूमने लगता है। यह मोटर हम लोग का 0.5 HP तक का ही होता है। इसका पावर फैक्टर भी बहुत लो होता है, 0.3 से 0.4 होता है। इससे रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का, तो रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी इसे कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका आखिर उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग छोटे पंखों में, जैसे यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, छोटे छोटे पंखों में, वुडन वर्किंग जो लकड़ी के सामान में जो मशीन लगता है उसमें, और ग्राइंडर में भी उपयोग होता है इसका, वॉशिंग मशीन में भी उपयोग होता है। ठीक है, इसमें जो रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग का यदि कनेक्शन को हम लोग केवल बदल देंगे तो उसका रोटेटिंग डायरेक्शन यानी घूमने की दिशा, जो घूर्णन दिशा है वो भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे चित्र में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग जो ये एक्सिलरी वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसके कनेक्शन को यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया गया है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो गया। पहले इस दिशा में घूम रहा था, अब इस दिशा में घूम रहा है, यानी पहले एंटी क्लॉक था, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसका रोटर भी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। इसके जो अंदर रोटर है वो भी कैसे होता है, स्क्वायरल केज मोटर ही होता है। इसमें भी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग पाया जाता है। कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग के
सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कैपेसिटर है, यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट है। कैपेसिटर में करंट लीड करती है, ये बात सबको पता है। कैपेसिटर में करंट लीड करती है जिससे पावर फैक्टर लीड करता है, यानी इस मोटर का पावर फैक्टर भी ठीक होता है, अच्छा होता है। चलिए तो देखते हैं हम लोग कैपेसिटर इंडक्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जिससे कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, यह कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाला मोटर है। दूसरा परमानेंट कैपेसिटर मोटर, जैसे पंखों में जो होता है वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है। तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, एक कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होता है, एक कैपेसिटर हम लोग का रनिंग वाइंडिंग में होता है, इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कहा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें पहला है हम लोग का कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर होता है, तथा इसका जो मान है 60 माइक्रोफैराड से 120 माइक्रोफैराड तक होता है। इसका टॉर्क हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क का 1.5 से 2 गुना होता है। इसका टॉर्क कितना होता है? स्टार्टिंग टॉर्क का 1.5 से 2 गुना होता है। 75 से 80% प्राप्त करने के लिए उसके बाद क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच अप हो जाता है। जब मोटर 70% से 80% तक स्पीड में आ जाती है तो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। लोड में थोड़ा परिवर्तन होने पर रनिंग वाइंडिंग द्वारा एडजस्ट कर लिया जाता है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है 70 से 80% तक आने पर स्पीड पर यह ऑफ हो जाता है। उसके बाद केवल मेन वाइंडिंग पर मोटर चलती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का सप्लाई कट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें रनिंग वाइंडिंग मोटा तार का होता है। इसमें खांची गहराई क्या होती है? अधिक होती है। ये जो मोटर हम लोग का कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसमें जो रनिंग वाइंडिंग है मोटे तार का होता है। इसकी खांची की जो गहराई है स्लॉट की वो अधिक होती है। इसका रेसिस्टेंस कम होता है, क्यों? क्योंकि मोटा तार है। और इंडक्टेंस क्या हो जाता है? इसका अधिक हो जाता है। इसमें रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को बदलकर घूर्णन दिशा यानी रोटेटिंग डायरेक्शन परिवर्तित की जाती है। यदि इसके घूमने की दिशा को परिवर्तित करना है तो या तो रनिंग या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज कर देंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? तो बेल्ट से चलने वाले पंखे में, वॉशिंग मशीन में, ड्रायर में, जैसे यहाँ ड्रायर देख रहे हैं आप लोग, ब्लोअर में इत्यादि जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बारे में देखते हैं हम लोग। इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। जैसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर होते हैं, जैसे हम लोग पंखा है उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। इसमें पेपर या ऑयल फिल्ड कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। जो इसमें कैपेसिटर होता है पेपर कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का जो मान होता है 2 से 2.5 माइक्रोफैराड या 2.5 से 5 माइक्रोफैराड तक होता है। इस मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क अधिक न हो। जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है वहाँ पर इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब इसका उपयोग हम लोग जाने तो कहाँ कहाँ के उपयोग करते हैं इसका? तो छत पंखा, जैसे सीलिंग फैन में हम लोग उपयोग करते हैं इसका परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। मेज पंखा, इस पंखा में भी हम लोग परमानेंट कैपेसिटर मोटर का भी उपयोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग में भी होता है, इंडक्शन रेगुलेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग अब कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में। इसमें जैसे कि चित्र आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक कैपेसिटर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के सीरीज में है और एक कैपेसिटर हम लोग का यहाँ पे मेन वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ होगा तो ये वाला कैपेसिटर का कनेक्शन कट जाएगा, लेकिन ये कैपेसिटर हमेशा सप्लाई में रहेगा। वहीं कह रहा प्रारंभ में C1 प्लस C2 के कारण हाई टॉर्क होगा। स्टार्टिंग मतलब दोनों साथ में, तो वहाँ पे हाई टॉर्क होगा। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क
रनिंग टॉर्क से 3 से 3.5 गुना होता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है इसका, यानी हैवी लोड पर वर्क करेगा। यदि लोड 25% तक बढ़ जाए तो एडजस्ट हो जाती है, यानी 25% तक लोड को हम लोग बढ़ा भी देते हैं इस मोटर पे तो एडजस्ट हो जाती है। इसकी दक्षता जो है उच्च होती है, इसका एफिशिएंसी क्या होता है, हाई होता है। अगर हम लोग देखें सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जो सीरीज में C2 है उस कैपेसिटर का मान 10 से 20 माइक्रोफैराड होता है। जो रनिंग वाइंडिंग की सीरीज में है कैपेसिटर, उसका जो हम लोग का मान है 2 से 3 माइक्रोफैराड होता है। तो अब देखते हैं हम लोग कैपेसिटर कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। तो इस मोटर का उपयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में, AC में, कंप्रेसर में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फ्रिज, AC, कंप्रेसर इत्यादि जगहों पर इस मोटर का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ साथ लोड चेंज होने पर भी रनिंग टॉर्क भी इसका क्या होता है, हाई होता है, इसलिए इस मोटर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, सैडेड पोल मोटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि सैडेड पोल मोटर क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर के बारे में पढ़ेंगे, और रिपल्सन मोटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।